बोलेंगे क्या हुआ? घर में काफ़ी खुशियाँ थी। जिस दौरान पर दुल्हन ने अपना कदम रखा तो घर में खुशी का बहार आ जाता है। और कुछ लोगों को ये नहीं जानकारी था कि ये बहार जो है चंद मिनटों में गम में बदल जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब शादी में सुहागरात पर दुल्हन जाती है बेडरूम में, और बेडरूम में जाने के बाद में जब दूल्हा का एंट्री होता है और दुल्हन से कुछ ऐसी बातें होती है कि दूल्हा जो रहता है बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने के बाद में जो दुल्हन रहती है वहाँ से जेवरात और जो नकदी पैसे रहते हैं, जो महंगे कपड़े रहते हैं, वो सारे चीज़ों को लेकर फरार हो जाती है। जब सुबह होता है और परिजने जब दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वहाँ से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ नहीं आती। तो घर के जो पिता माँ रहते हैं वो दरवाजे पर पहुँचते हैं। जब दरवाजे को धक्का देते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, और खुलने के बाद में दोस्तों जो दूल्हा रहता है अपने ही बेडरूम में बेहोश पड़ा रहता है। जब उनके माता पिता दुल्हन को देखते हैं, इधर उधर नज़र दौड़ाते हैं, तो दुल्हन वहाँ से लापता रहती है। हालांकि घर के जो परिजने रहते हैं इस मामले को तुरंत ही समझ जाते हैं, और समझने के बाद में इस बात को जानकारी जो है तुरंत ही पुलिस स्टेशन को देते हैं। हालांकि पुलिस जो रहती है इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से जांच करने के आदेश दे देते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम सुनाने जा रहे हैं, इस घटने को अगर आप सुनोगे तो काफ़ी सोच में पड़ जाओगे और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। नई नवेली दुल्हन दोस्तों देखा जाता है कि जब घर पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद में कुछ ऐसा काम कर जाती है कि काम ऐसा होता है कि दुल्हन जो रहती है उस जेवर कपड़े और जो कैश रहते हैं वो सारा बटोरती है, और बटोरने के बाद में घर से ही फरार हो जाती है। हालांकि दोस्तों, ये जो घटना निकल के आ रही है, ये घटना देखा जाता है कि यूपी के बदायूं जिला आलपुर क्षेत्र के एक छोटा से गांव है जिसका नाम है फाजी नगर। फाजी नगर में रहने वाले एक युवक की शादी सन 2025 19 मई को होती है। होने के बाद में जब दूल्हा अपने घर दुल्हन को लेकर पहुंचता है वीकीपुर निवासी में, तो देखा गया है कि जब दूल्हा अपने दुल्हन के पास जाता है और जाने के पास दोस्तों कहा जाता है कि दुल्हन जो रहती है दूल्हे को कुछ ऐसी नशीली पदार्थें जो हो वो खिला देती है कि दूल्हा जो रहता है थोड़े ही समय में बेहोश हो जाता है। जब बेहोश हो जाता है तो दुल्हन जो रहती है वो अपना असली रूप दिखाना लगती है। दोस्तों, असली रूप ये दिखाने लगती है कि जो उसके पास गहने थे, जो अच्छे अच्छे कपड़े थे और जो कैश कुछ नकदी थे। हालांकि देखा गया है कि ये शादी की पहली रात तो सही चलता है, और जब दूसरी रात आती है तो ये काम ऐसा दुल्हन दूल्हे के साथ कर जाती है। क्योंकि दोस्तों अक्सर कर देखा जाता है कि जब पहली रात गुजर जाती है, जब दूसरा दिन आता है तो दुल्हन को देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, और काफ़ी लोग जो गिफ्ट रहते हैं, कुछ पैसे रहते हैं, सारे लोग देते हैं। इस दौरान पर देखा गया है कि दुल्हन के पास जो काफ़ी पैसे भी आ गए थे और काफ़ी उसको गिफ्ट मिले थे, और गिफ्ट के साथ साथ देखा जाता है कि जब उसकी दूसरी नाइट आती है उस दौरान पर दूल्हे को ऐसी कुछ नशीलीपन की जो पदार्थें रहती हैं वो खिला देती है, और दूल्हा जो रहता है बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में कहा जाता है कि दुल्हन जो रहती है वो सारे सामान और जो कपड़े रहते हैं और जो पैसे रहते हैं नकदी, वो सारा कुछ लेकर फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद में जब इसकी जानकारी दूल्हे के घर वाले को मिलती है कि जो बहू है हमारी
वो भाग गई है और जो घर के पैसे और कपड़े थे, जो कुछ नकदी थे, वो भी लेकर फरार हो जाती है। तो घर के लोग जो हैं वो काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं, काफ़ी गंभीरता से इस बात को सोचने लगते हैं। सोचने के दौरान पर देखा जाता है कि इस मामले को लेकर तुरंत ही जिला के आलोपुर थाने क्षेत्र में इस बात की जानकारी दी जाती है कि एक महिला जो नई नवेली दुल्हन है, वही घर के जो कपड़े और जेवरात इस लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस जो रहती है इस मामले को गंभीरता से जांच करने के आदेश दे दिया जाता है और आदेश देने के बाद में कहा जाता है कि दुल्हन को एक बहुत ही जांच की जाती है कि दुल्हन जो है ऐसा कैसे काम कर जाती है। तो हालांकि कहा गया है कि एक शख्स था जो बताया गया है कि बिहार का रहने वाला, इस शादी का बातचीत करके और शादी कराया था और कराने के दौरान पर बताया गया था कि उसको 10,000 रुपये भी दिए गए थे इस शादी जुड़ाने के लिए। और जुड़ाने के साथ साथ कहा जाता है कि अब उसी को पकड़ा गया है और पकड़ने के साथ साथ तो देखा गया है कि जो दुल्हन रहती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दुल्हन को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास से बताया गया है कि तकरीबन 10,000 रुपये जो नकदी बरामद किया गया है और कुछ सोने के गहने हैं उनको बरामद किया गया है और उसके पास से एक मंगलसूत्र भी बरामद किया गया है और बताया गया है कि चांदी का पायल समेत कई वैसे कपड़े महंगे थे जो उनको बरामद किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस कर रही है और देखा जाता है कि जो दुल्हन के पिता हैं और पिता निवासी के साथ देखा गया है कि काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। जो बताया गया है कि शादी का इस घटने को अंजाम देने वाली जो दुल्हन रहती है उसके साथ काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि देखा जाता है कि जो दुल्हन थी, जो पति को अपने छोड़कर नई नवेली दुल्हन जो घर से फरार हो जाती है, उसको बताया जाता है कि पुलिस गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उससे पूछताछ किया गया था तो हालांकि जो घर से जेवर जो कपड़े लेके गई थी वो सारे चीज़ को कबूल कर लिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर देखा जाता है कि जो दुल्हन के पिता रहते हैं उनसे कुछ पूछताछ की जा रही है और उसके ऊपर पुलिस जो है काफ़ी एक्शन ले रही है और एक्शन के साथ साथ देखा जाता है कि आने वाले दिन में इस मामले का जो खुलासा होने वाला है वो बहुत ही बड़ा खुलासा होगा। क्योंकि दरअसल दोस्तों ऐसा केस जो है इस समय काफ़ी हो चुका है, किसी न किसी दिन नए नए केस आते रहते हैं। कहीं दुल्हन जो रहती है दूल्हा की हत्या कर देती है, कहीं देखा जाता है कि दुल्हन घर आने से सुहागरात से पहले बच्चे को जन्म देती है। कुछ ऐसा देखा गया है कि दुल्हन जो रहती है पहले से ही प्रेग्नेंट रहती है और दूल्हे के संग आने के बाद में कुछ ही दिन के बाद में बच्चे को जन्म देते हैं। ऐसी कहानियां दोस्तों देखा जाता है कि आम हो चुकी हैं। आने वाले दिन में देखा गया है कि इस पे काफ़ी बड़ा एक्शन भी बनाया जा रहा है और काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग ऐसा काम करते हैं, किसी के साथ जानलेवा हमला करते हैं, किसी के फैमिली में आकर ऐसा गलत काम कर देते हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ऐसा देखा गया है कि इन दौरान काफ़ी मामले जो घटनाएं हैं तेज़ी से सामने निकल के आते हैं। तो दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि आप लोगों को जागरूक और संकेत करना रहता है कि ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो हैं आम हो चुकी हैं। डेली कोई ना कोई घटनाएं जो हैं सामने तेज़ी से आती रहती हैं। तो आप लोग को संचेत और सचेत और जागरूक रहना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं में आप न फंसे नहीं तो आपके साथ में भी आने वाले दिन, जैसे बताया गया है कि सुहागरात के दिन पहुंचती है दुल्हन और अपने ही पति को कुछ ऐसी नशीलीपन की जो पदारें रहती हैं वो खिला देती है
और पति जो रहता है बेहोश हो जाता है, और होने के बाद में जो दुल्हन रहती है घर से जो कपड़े और जो गहने और जो नकदी रहते हैं उसको लेकर फरार हो जाती है। तो इस कहानी में दोस्तों कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो कुछ नई स्टोरी आती हैं उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी बेटी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।